बात करेंगे स्पेशल रिपोर्ट पे मौसम की। जी हां, बीती रात जोरदार बारिश के साथ एक बार फिर मौसम बदल गया। दिल्ली और आसपास के इलाकों में तेज बारिश से दिल्ली एनसीआर में कई जगह पानी भर गया। बीती रात तेज बारिश से कई इलाकों में हाल बेहाल है। बारिश के बाद जो जलभराव हुआ है उससे ट्रैफिक पर भी असर पड़ना मुमकिन है। और जोरदार बारिश हुई, अचानक से तेज बारिश शुरू हुई, आंधी चली, बिजली कड़की और इस मौसम की करवट ने जो ये मौसम बदला है उसकी वजह से जगह जगह सड़कों पर पानी भर गया। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर सड़कों पर जलभराव हुआ है। और अब जैसे सुबह आगे बढ़ेगी और फिर ट्रैफिक सड़कों पर नजर आएगा, लोग घरों से बाहर निकलेंगे तो उन ट्रैफिक पर असर पड़ सकता है। इस बात की पूरी संभावना है क्योंकि सड़कों पर जगह जगह पानी भरा हुआ है, जलभराव है। दिल्ली और साथ ही दिल्ली के अलावा एनसीआर की भी बात करें तो तेज आंधी चली, उसके बाद भारी बारिश हुई और इस बारिश के बाद जगह जगह सड़कों पर पानी भरा हुआ है। दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। गर्मी से जहां एक तरफ राहत मिली है, तापमान में गिरावट दर्ज की गई, लेकिन आफत सड़कों पर इस शक्ल में सामने आई है। मिंटो ब्रिज के नीचे पानी भर गया, लोगों को परेशानी हुई वहां से आने जाने में। दिल्ली के आईटीओ की तस्वीर भी आप देख सकते हैं, यहां भी बारिश के बाद पानी भरा हुआ है, सड़कों पर जलभराव है और इस जलभराव की वजह से ट्रैफिक पर असर पड़ा है और आगे भी लोगों को यातायात में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। मधिया खान हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ रही हैं फोन लाइन पर। मधिया, मौसम की करवट से जो लोग घर के अंदर थे वो तो राहत महसूस कर रहे थे, लेकिन बाहर तो ये पानी आफत बनकर बरसा है। बिल्कुल, बहुत ज्यादा बारिश जो है वो दिल्ली एनसीआर में हुई है। लेकिन मैं आपको एक और जानकारी दे दूं कि जो मौसम विभाग है उसने कल रात 10:30 बजे एक रेड अलर्ट जो है वो जारी किया था दिल्ली एनसीआर के लिए, जिसमें कहा गया था कि थंडर स्टॉर्म और साथ ही साथ तेज बिजली, तेज हवाएं चलेंगी, जिसकी रफ्तार जो है वो 60 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे बताई गई थी। इसके अलावा ये भी कहा गया था कि जो लोग बाहर हैं वो कोशिश करें कि घर में पहुंचे और जो पक्के मकान है, बिल्डिंग्स है, उसके अंदर ही रहें। यानी कि जो कमजोर बिल्डिंग्स हैं, कमजोर जगहें हैं, कमजोर शेल्टर्स हैं, उसके नीचे जो है वो पनाह ना ले। इस तरह की वार्निंग जारी की गई थी क्योंकि हवाओं की रफ्तार बहुत ज्यादा होने वाली थी और दिल्ली में पिछले कई दिनों से जो डस्ट स्टॉर्म और इस तरह से तूफानी माहौल रहा है, उसके बाद से ये अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया था। उसके बाद मौसम ने करवट ली, तब्दीली हुई मौसम में और रात करीब 1 बजे से तेज हवाएं चलना शुरू हुई, जिसके बाद तेज बारिश जो है वो पूरी रात कह सकते हैं दिल्ली एनसीआर में हुई है। और तेज बारिश के बाद मौसम जाहिर है दिल्ली में सुहाना हो गया है और कह सकते हैं कि अभी जो मौसम है उसमें ठंडक भी है। लेकिन फिलहाल कहीं कुछ नुकसान तो नहीं है को लेकर, या कहीं कोई पानी वगैरह वाटर लॉगिंग जिसे कहते हैं वो तो जमा नहीं है। ये अब जैसे जैसे सुबह होगी, तस्वीरें साफ होंगी तो और पता चलेगा। जी, और आज के लिए कोई वार्निंग मौसम विभाग की ओर से? देखिए, अभी कोई ताज़ा अपडेट मौसम विभाग की तरफ से नहीं आया है, लेकिन जल्द ही मौसम विभाग की तरफ से बुलेटिन जारी किया जाएगा जिसमें बताया जाएगा कि अभी फिलहाल आगे किस तरह का मौसम दिल्ली एनसीआर में रहने वाला है। लेकिन फिलहाल अभी का अपडेट यही है कि बारिश तकरीबन घंटे भर से दिल्ली में रुकी हुई है। जी मधिया, इसके अलावा भी तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं किस तरह से एक बार फिर मिंटो ब्रिज के नीचे पानी भर गया और हर बार ही ऐसा होता है, चाहे वो थोड़ी बारिश हो या ज्यादा बारिश हो। द्वारका की तस्वीर टीवी स्क्रीन पर दर्शकों के है कि किस तरह से पानी भरा हुआ है। हर बार समीक्षा की जाती है, कहा जाता है कि हम तैयार हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यही तस्वीर, इस तरह के हालात से ही दिल्ली एनसीआर वासियों को सामना करना पड़ता है। जी, मुझे ऐसा लगता है कि दिल्ली एनसीआर वालों को इस चीज की कहीं ना कहीं आदत हो गई है कि जब भी बारिश होती है उन्हें ये पता होता है कि दिल्ली का ये हाल होने वाला है। लेकिन सवाल तो यही खड़ा हो जाता है कि शासन प्रशासन क्या करता है। हर बार इतनी सारी रिव्यू मीटिंग्स होती हैं, बहुत सारे दावे और वादे जो है वो किए जाते हैं प्रशासन की तरफ से, अलग अलग विभागों की तरफ से। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि थोड़ी भी बारिश अगर दिल्ली में होती है, हालांकि कल रात की बारिश काफी ज्यादा थी, लेकिन थोड़ी भी बारिश अगर दिल्ली में होती है तो उसके बाद दिल्ली का हाल जो है वो बेहाल हो जाता है। और जो खास जगह है, जैसे आपने जिक्र किया, मिंटो ब्रिज है और बाकी ऐसी जगह है जहाँ पर वाटर लॉगिंग की समस्या बहुत ज्यादा है, वहाँ पर ये समझ लीजिए कि जो टेम्परेरी पंप है उनको लगा के ही पानी वहाँ से निकालना पड़ता है। तो इस तरह की परेशानियां दिल्ली वालों को
कितनी भी बारिश हो उसमें झेलनी पड़ती है और कुछ यही हाल है। लेकिन गनीमत यह है क्योंकि आज रविवार का दिन है, ज्यादा लोगों को घर से सुबह सवेरे निकलना नहीं होगा, तो जो परेशानी ऑफिस आवर्स में या वीकडेज में लोगों को होती है आज उससे तो लोगों को राहत होगी क्योंकि रविवार का दिन है। लेकिन ये परेशानी अभी तो सोचिए कि मौसम जो है बरसात का वो अभी शुरू भी नहीं हुआ है पूरी तरह से, उससे पहले ही जब सूरत हाल ये है दिल्ली के तो आगे क्या होगा। तो सवाल यहाँ शासन प्रशासन पर खड़ा होता है, उन विभागों पर खड़ा होता है जो विभाग इसके जिम्मेदार हैं, क्योंकि अगर अभी से ही इसके लिए कुछ नहीं किया गया तो आगे जब बहुत ज्यादा मानसून जब आ जाता है, बारिशें लगातार होती हैं, तब दिल्ली वालों को खासी परेशानी की वजह से सामना करना पड़ सकता है। बहुत शुक्रिया मदीहा आपका इस पूरी बातचीत के लिए। तो 3 तस्वीरें और साथ ही मदीहा खान बताते हैं किस तरह से हर बार दावे होते हैं, वादे किए जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो तस्वीर होती है वो अलग नजर नहीं आती। इस तरह के ही हालातों का सामना दिल्ली एनसीआर के लोगों को करना पड़ता है। दिल्ली एनसीआर में कल तेज आंधी चली, भारी बारिश रात भर हुई है और अब फिलहाल 1 घंटे से बारिश तो नहीं हुई है, लेकिन जगह जगह जो पानी भर गया है वो परेशानी का सबब है। तस्वीरें दिल्ली के धौला कुआं की आप देख रहे हैं, तो यहाँ भी जो पानी बरसने के बाद जलभराव की स्थिति है वो सड़क पर नजर आ रही है और देखिए उजाला हो चुका है। तो ऐसे में अब जो लोग निकल रहे हैं, वहाँ से गुजर रहे हैं, उन्हें यहाँ पर सामना करना पड़ रहा है मुश्किलों का, क्योंकि ट्रैफिक की गति पर असर पड़ा है, स्लो हो गया है वाटर लॉगिंग की वजह से। और ऐसे में अब हर जगह यही तस्वीर नजर आने वाली है, क्योंकि राहत की बात लेकिन ये है कि आज संडे है, तो ऐसे में सड़कों पर ट्रैफिक कम होगा, लेकिन जिन्हें निकलना ही है उन्हें इस तरह जगह जगह जलभराव का सामना करके अपना सफर तय करना होगा। ये अलग अलग जगहों की 4 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। भले ही दिल्ली के अलग अलग लोकेशंस की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन तस्वीरों में आपको जो सूरत हाल है वो एक जैसा ही लगभग नजर आ रहा होगा। जलभराव यहाँ पर हर तस्वीर में दिखाई दे रहा है। रात भर हुई बारिश के बाद जो पानी है वो इकट्ठा हो गया सड़कों पर और ऐसे में जो गाड़ियाँ हैं उनकी रफ्तार पर असर पड़ा है। गाड़ियाँ धीमी गति से ही आगे बढ़ पा रही हैं। तो सवाल यही उठता है कि अभी तो मानसून की बारिश ये नहीं है, उसके बावजूद भी अगर बारिश हो रही है और सड़कों पर इस तरह से पानी रुक जा रहा है, तो जब मानसून की बारिश होगी, लगातार बारिश होगी उस समय, तब क्या हाल होगा। अचानक मौसम की बदली इस करवट के बाद जो सड़कों पर हाल नजर आ रहा है वो आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। लोग घरों के अंदर गर्मी से राहत महसूस कर रहे थे, लेकिन सड़क पर जलभराव के बाद ये आफत दिखाई दे रही है। जैसे लोग घर से बाहर निकलेंगे, सड़क पर सफ़र शुरू करेंगे, तो उन्हें पानी का सामना करना पड़ेगा। जगह जगह जो पानी भरा हुआ है, रुका हुआ है। और मिंटो ब्रिज, ITO, द्वारका, धौला कुआं की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। किस तरह से यहाँ इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जो पानी है वो ठहर गया, जलभराव हो गया और उसकी वजह से ट्रैफिक स्लो हो गया। तो गाड़ियों की मूवमेंट पर असर पड़ा है, वो इन तस्वीरों से साफ जाहिर हो रहा है। पहाड़गंज हो, लाजपत नगर हो या फिर द्वारका, हर तरफ दिल्ली के अलग अलग हिस्सों से जलभराव की जो खबर मिल रही है, तस्वीरें सामने आ रही हैं। राजघाट, शांति पथ के पास भी पानी भर गया। मिंटो ब्रिज, जहां की तस्वीर हर बार सामने आती है कि वहां किस तरह से पानी भर जाता है, आज एक बार फिर वहां पानी भरने की खबर है और अब पंप लगाकर वहां से पानी हटाया जाएगा, ये जानकारी मदीहा दे रही थी। और कई जगहों पर ट्रैफिक जाम की जो स्थिति है वो भी अब देखने को मिल रही है। शांति पथ की तस्वीर आप देख सकते हैं। तो मई के महीने में ऐसी बारिश रात भर हुई, उसने सोचने को मजबूर कर दिया कि आखिरकार ये जो मौसम चक्र में बदलाव देखने को मिल रहा है उसका कितना असर अभी जीवन पर पड़ रहा है। और लेकिन जो सफ़र है उसकी मुश्किलें बढ़ जाती हैं जब पानी भर जाता है सड़कों पर। जलभराव की स्थिति यहाँ पर देखने को मिल रही है। गर्मी की तपिश से भले ही राहत मिल जाए, लेकिन आफत सड़क पर सफ़र करने वाले यात्रियों के लिए हो जाती है, क्योंकि ट्रैफिक स्लो हो जाता है वाटर लॉगिंग की वजह से। दिल्ली के मोती बाग से भी इस तरह की ही खबर है, यही जानकारी है कि वहां भी सड़कों पर पानी भर गया है। शांति पथ की तस्वीर है, शांति पथ हो, मिंटो ब्रिज हो, इसके अलावा द्वारका, लाजपत नगर, पहाड़गंज, हर जगह से दिल्ली के अलग अलग हिस्सों से इस तरह की जानकारी मिल रही है कि वहां सड़कों पर पानी भरा हुआ है।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।